Amen. Hallelujah. Amen. I greet you all once again, and from different places you all have come. So we as a family, we welcome you in Jesus' बहुत name. लोग अलग-अलग जगहों से आए हैं, इसलिए हम परिवार होने के नाते यीशु मसीह के नाम से सबका हार्दिक स्वागत करते And हैं। today we called you all quickly because baptism service was there. Our pastor was about to leave to Lebanon, so you all came quickly. No matter, you will take double blessings and go. आज हमने जल्दी बुलाया आपके लिए बपतिस्मा का सर्विस था और हमारे पास्टर लेबनान जाने वाले थे, उसके पहले बपतिस्मा खत्म करना था। आप लोग सब जल्दी आए, इसलिए प्रभु आपको दुगना आशीष देगा। And I believe this morning the Lord will speak to you all. और मेरा विश्वास है आज सुबह खुदा आपसे बातें करने We वाला है। worshipped Him. हमने उसकी आराधना की, We gave Him. हमने उसको दिया, We prayed for Him. हमने उसके पास प्रार्थना किया। And today as a family they worship the Lord together. और आज कुटुंब होने के नाते एक साथ उन्होंने प्रभु की For आराधना the की। program leading and for the worship, for everything, for the testimony, let's put our hands together and give God the Almighty God. Hallelujah. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। Hallelujah. Let's open to our Bible to Isaiah 43 verse 19. यशायाह इसका 43वां अध्याय और 19वां वचन। Amen. क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूँ, अब एक नए वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा। तुम जानते हो कि यह सत्य है। मैं मरुभूमि में सचमुच एक मार्ग बनाऊंगा, मैं सचमुच सूखी धरती पर नदियां बहा दूंगा। Amen. Let's pray. Father in heaven, we ask you to speak to us. Let your word be lamp to our feet and light to our path. खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि आज तू वचन के द्वारा हमारे हृदय से बातें कर, तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दिया बने और हमारे जीवन के For the लिए आशीष past बने। few weeks, O Lord, you are speaking to us through the topic wilderness. And today, as we are going to end with this topic, Father, I pray as never before, let your awesome presence fill this place. ईमान खुदावन कुछ हफ्तों से तो हमसे बातें कर रहा है रेगिस्तान के बारे में, और पिता आज जैसे हम लोगों का आखिर का सेशन होगा रेगिस्तान के बारे में, आज तो पिछले हफ्तों से भी ज्यादा आज तेरे बच्चों से बातें कर आशीषित कर। None of us will go empty-handed. आज कोई भी ये जगह से खाली नहीं जाएगा। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से And all God's मांगते people said, Amen. and all God's people said, Amen. we begin our series of wilderness from the book of Isaiah 32 verse 15, which say, the Spirit of the Lord will fall upon the land and it will become a fertile land and it will prosper and it will go into a forest. हमने कहाँ से शुरुआत किया हमारा रेगिस्तान का पढ़ाई? यशायाह इसका 32वां अध्याय 15 वचन, जो वचन कहता है कि परमेश्वर रेगिस्तान को, बंजर जमीन को, है ना, पूरा तरह से फलदायी बनेगा और फलदायी जगहों को वो जंगल समान बदल देगा। वहां से हमने शुरुआत किया ये पढ़ाई। And later on we came to know, we learned about the lessons, the purpose of wilderness. और फिर हमने उसमें अनेक अध्याय देखा, अनेक परमेश्वर का जो योजना है उसके बारे में हमने पढ़ाई We किया। also learned that God hears us in है ना, wilderness. हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर रेगिस्तान में, बंजर जमीन में जब हम अकेले रहते, खुदा हमारी So सुनता last week, है। the last week we started and we are ending it with, we are going to see the blessings in wilderness. और आखिर का जो ये वचन है रेगिस्तान के ऊपर हम लोग देखने वाले, परमेश्वर रेगिस्तान में कैसे आशीष देता है। Hallelujah. God hears us in wilderness. परमेश्वर रेगिस्तान में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Amen. There are treasures in wilderness. रेगिस्तान में प्रभु ने खजाना रखा Wow, there are miracles in wilderness. रेगिस्तान में परमेश्वर ने चमत्कार रखा हुआ And I है। believe this morning, और आज सुबह मेरा विश्वास है God brought you into wilderness. परमेश्वर ने आपको इस रेगिस्तान में लेकर आया। Then He will take you to the European फिर countries. परमेश्वर आपको दूसरे यूरोपियन कंट्रीज I prophesy in the name of Jesus. के नाम से मैं भविष्य When you are ready in the wilderness, जब आप लोग रेगिस्तान में तैयार हो जाते then He will take you to another तब step. खुदा आपको अगले स्टेप पे ले जाएगा। Hallelujah. Can you all stand? सब जन खड़े हो जाएंगे। Amen. क्यों हम सब खड़े हो जाएं? Amen. है ना? Now you have to declare this with me. है ना, आप लोग ये मेरे साथ विश्वास से घोषणा करना है। Amen. I am going to move forward. मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। Amen. आपको एक कदम आगे बढ़ना है ना, आप विश्वास से वो कदम आगे बढ़ाइए और जहां भी आपको जाना है
जो कार्य आपको करना है, जहां आपका वेटिंग लिस्ट में है, विश्वास के साथ बोलना, मिनिस्ट्री में मैं आगे जाऊंगा, बपतिस्मा लेने वाला हूं, पवित्रता में मैं आगे जाना वाला हूं। 2 कदम आप चलिए, हो सकता है 10 कदम आप इधर भी आए, नो प्रॉब्लम। देखना, इस साल खत्म होने से पहले मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, खुदा इस रेगिस्तान से आगे आपको लेके जाने वाला है। क्या आप तैयार है? Are we ready for this? Are we ready to march? आगे जाने के लिए तैयार हैं? आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है हम बैठ के जहां परिस्थिति में है उधर ही खुश है ब्रदर। नहीं, अगर आप तैयार भी नहीं हुए, if you are not ready, God will pull you out of that, because God is a God of heaven and the earth and he is a God of blessings. Hallelujah. रहेंगे तो भी परमेश्वर बराबर से हमें ले जाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर If है। you are not ready also, अगर आप तैयार भी नहीं है आज I believe मेरा विश्वास है God brought you here to make you, to mold you and take you further. खुदा ने आपको इस जगह पे लेके आया है, आपको तैयार करने के लिए, तोड़ने के लिए, बनाने के लिए और आगे ले जाने के लिए। Hallelujah. You have not come accidentally over here. ऐसे अचानक इस जगह पे आप लोग खड़े अच्छा नहीं हैं। काम मिलना है, दोस्त लोग दुबई गए, हम भी जाना है करके, हाँ, आज आप यहाँ हैं खुदा की योजना के लिए हैं। हालेलुया। आप यहाँ पे खड़े, खुदा की योजना है मेरे भाई। आप बोल सकते हैं मैं क्रिश्चियन नहीं है, मसीहा में नहीं, नो प्रॉब्लम। खुदा आपके उसके परिवार में लेके जाना चाहता है, इसके लिए खुदा आपको यहाँ लेके आए। विश्वास है तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ और दौड़ूंगा, और दौड़ूंगा। जो भी आपका विषय है आप कन्फेस करो उसको और बोलो आई एम गोइंग टू मार्च फॉरवर्ड इन स्पिरिट, इन होलीनेस, इन रीडिंग, इन प्रेयर। जो कुछ भी है आप 1-2 कदम, ये प्रॉफिट ऐसा बाइबल में नहीं है, लेकिन ये प्रॉफिटिक एक्शन में आपको कर रहा हूं। आप करके देखो, आमेन। सारा घुटने का दर्द, कंबर का दर्द सब चला जाएगा। हालेलुया। ये हमारा कार्य है ना, हमारे कलीसिया में है ना, एक बहन आई थी। हम हमेशा सब बोलते जो भी वर्शिप लीडर्स है, हाथ उठा के आराधना करो आ रहा। वो बोली मेरे को हाथ उठाने नहीं आ रहा, लेकिन सामने वाला बोल रहा है करके चलो करके हाथ उठा के वो आराधना कर रही थी। बाद में क्या हो गया, वो बोल रही अरे पूरा हाथ दर्द ही चला गया मेरा। सच्चाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। आराधना में छुटकारा है मेरे भाई, कलीसिया में छुटकारा है, इसलिए हम आपको बुलाते हैं आ जाओ करके। हालेलुया बोलेंगे। जितने भी आप नाराज है, जो कुछ भी है, आज खुदा के पवित्र स्थान में रखो। जाने टाइम बिरयानी के साथ अभिषेक भी आप लेके जाए। हालेलुया बोलेंगे। जो भी है, जो भी है, घर बनाना है, क्या भी है, जो कुछ भी है, जिसका शादी नहीं हुआ, अच्छे लड़की के लिए ना वो भी प्रार्थना, अच्छा लड़का के लिए प्रार्थना करो। संतान नहीं है, प्रार्थना करो, बोलो मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। मैं आपका जो भी विनती है वो लेके आप बोलना, मेरे पीछे मैं कुछ बोलने वाला नहीं है, आप लोग जाना। बोलो 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 हालेलुया। Lord, I will march forward in anointing, in spiritual, in family, in character. Oh God, I will forward in wealth and health. We have to march forward. हम आगे बढ़ने वाले, हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम फुटबॉल से हम आगे बढ़ने वाले। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, सेवक का यहोवा है। आदर और महिमा तुझे देते हुए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितना बढ़ाया उतना खुदा आपको आशीष देगा। हम सब हालेलुया देख सकते हैं। So there are blessings in the wilderness. तो रेगिस्तान में आशीष रखा हुआ है। Amen. Maybe you are in a wilderness for a very quite long time. शायद आप रेगिस्तान में बहुत लंबा सा समय आपने Now we बिताया। are talking about spiritual wilderness. अभी हम लोग आत्मिक रेगिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। Physically also there are wildernesses. शारीरिक रीति से भी रेगिस्तान And है। many times you are in the wilderness because of your own sin. कभी-कभी ना हम खुद के पापों की वजह से रेगिस्तान में But पड़ this जाते morning, हैं। लेकिन आज No सुबह matter in what wilderness you are, कोई भी किसी भी तरह के रेगिस्तान में शायद आप लोग आज if the होंगे। process of your wilderness is finished, अगर आपका जो रेगिस्तान का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, today
today is the day of तो blessings. आज का दिन आपके लिए आशीष का 40 years the people were in the wilderness. 40 लंबा साल वो लोग रेगिस्तान 40 में थे। days Jesus was in the 40 wilderness. दिन यीशु मसीह भी रेगिस्तान में था। Maybe I don't know how many days or months you are going to be मुझे in the पता नहीं wilderness. आप लोग भी कितने साल कितने महीने आपके रेगिस्तान में रहोगे। But I want to tell you, लेकिन आज सुबह मैं आपसे कहना in चाहता that हूँ process, उस प्रक्रिया में God Himself is with you. परमेश्वर खुद The आपके great साथ I am is है। with you. जो महान Alpha and सर्वशक्ति Omega is है, with जो you. अल्फा है, The जो way, the ओमेगा truth है, and the जो life is मार्ग, with you. सत्य और जीवन Jehovah है, Jireh is जो with you. यहोवा ईरे पुरौठा वाला है वो आपके साथ है। Jehovah Rapha is with you. यहोवा राफा चंगाई का दाता हमारे Amen. साथ Jehovah है। Shammah is with you. यहोवा शम्मा आपके साथ है। Jehovah Shalom is with you. यहोवा शालोम शांति And का what I दाता can आपके say, साथ है। और मैं क्या कह The सकता King हूँ? Himself is with राजाओं you. का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके साथ है। Hallelujah. God never leaves us. परमेश्वर खुदा हमें कभी भी नहीं This morning the छोड़ता Lord है। was telling me, मैं आज सुबह खुदा मुझसे बात Psalms कर रहा था 3:3. तो भजन संहिता इसका 100 Again, I'm prophesying this to our church. मैं आज अपने मंडी के लिए He will कलीसिया lift के लिए your head भविष्यवाणी high. कर रहा हूँ कि वो आपका मस्तक ऊंचा करेगा। No matter where you have fallen down, whatever, Amen. God is telling you this morning, as a prophetic word, Psalms 3:3, He will be your glory, He will be your shield, and the lifter up your head. कहता है कि परमेश्वर मेरी गौरव है, वो मेरा ढाल है और वो मेरे सिर को ऊंचा रखने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक शब्द आप आज के लिए ले लिए, ये आपके लिए जिंदगी भर का एक आशीष होगा। आप कह सकते हैं, खुदा तू मेरी ढाल है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरी भरोसा है, मेरे सर को ऊंचा करने वाला केवल तू, महिमा का गौरव, सारा आदर की महिमा तू है खुदा। भजन संगीत 3:3, ज़बूर 3:3। परंतु यह यहोवा तू ही चारों ओर से मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा है, तू ही मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला है। Hallelujah. आज सुबह this morning the Lord is telling you, He will lift your head on आज high. सुबह प्रभु आपको भविष्यवाणी का वायदे का वचन कह रहा है, आपसे कह रहा है कि तेरा मस्तक वो हमेशा ऊंचा रखेगा। Hallelujah. In your workplace, your head will be आपके above. काम की जगह पे खुदा आपका मस्तक In ऊंचा your family, रखेगा। your head will be आपके above. परिवार में खुदा आपका मस्तक In your ऊंचा school, your रखेगा। head will be आपके above. स्कूल्स में खुदा आपको Among ऊंचा your रखेगा। friends, your head will be above. आपके मित्र परिवार में खुदा आपको In ऊंचा your रखेगा। church, दोस्तों God will में, lift up your मंडली head. में, कलीसिया में खुदा आपको मस्तक जैसे ऊपर रखेगा। लोग आपको नीचे डालने के लिए सोचेंगे, लेकिन खुदावन बोलेगा, राजाओं का राजा मैं तेरे साथ है, तेरा सर को ऊंचा हमेशा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। This is a prophetic word this morning. भविष्यवाणी का शब्द है कलीसिया These are the के blessings in the wilderness. ये ना जो आशीष है रेगिस्तान का वो सब Today the आपके four लिए है। people who decided to follow Jesus. तो आज 4 लोगों ने यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया। Hallelujah. Today God is going to back them up. आज खुदा और स्वर्ग उनके पीछे रहेगा। Hallelujah. The angels will be behind them. देवदूत लोग उनके पीछे रहेंगे। Amen. Hallelujah. Today you have a company of the angels. मेरा आज देवदूतों का पहरा आपके साथ रहेगा। And God's people और said, खुदा के लोगों ने कहा Hallelujah. पंजाबी में पढ़ना जल्दी से, टाइम नहीं है। Hallelujah. 12 बज गया है। पर हे जो तू मेरे द्वारे कहा है, मेरी महिमा तो मेरा सीधा उठाने वाला है। Amen. Hallelujah. मेरा ढाल है, मेरा भरोसा है। जो गीत हम लोग गा रहे थे, ये केवल गीत नहीं। जब आप बोलेंगे रेगिस्तान में, खुदा तू मेरा भरोसा है, तू मेरी ढाल है, मेरा सर को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर तू है, आपकी आशीष आपकी ओर आ रहा है। ये महीना आपके चमत्कार आपके लिए आ रहा है। विश्वास है तो बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Isaiah 43 verse 19 it says this way. यशायाह इसका 43वां अध्याय 19वां वचन यूं कहता है, Amen. क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूँ, अब एक नए वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा, तुम जानते हो कि यह सत्य है। Amen. There are 4 things the Lord is prophesying this 4 morning. शब्दों को प्रभु ये इस वचन में भविष्यवाणी कर इन रहा है। 4 बातों को खुदावंद आपसे ये कह रहा है। 4 things the Lord is telling. 4 बातें खुदा कह The रहा है। first thing is, पहला, I will do a new thing. मैं एक नया बात करूंगा।
is telling, I will do a new thing. खुदा कह रहा है कि मैं तेरे जीवन में एक नया काम करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपकी जिंदगी में खुदा कुछ नया करना चाहते हैं और आप ऐसे ही है, पुराना जिंदगी में आपको कुछ ऐसा लग रहा है नहीं बदलना है, आप नहीं बदलेंगे खुदा आपको बदलेगा। हालेलुया। मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, दूसरा किधर कलीसिया में भी जाइए आपको यही वचन आएगा। क्यों? जब तक आप नहीं बदलोगे खुदा वही वचन के द्वारा आपको उत्तेजन करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। फर्स्ट थिंग इज, पहली बात ये है ना, he will do a new thing in your कि life. वो खुदा आपके जीवन में एक नया कार्य करेगा। Amen. Second, दूसरी बात what he is going to do is, क्या करने वाला है? है ना, the things are going to spring up in your life. आपके जीवन में वो झरना जैसे बातें तैयार करेगा। हालेलुया। नया वृक्ष के समान विकासित आपका करेगा। विकास होने वाला है। बोला हाथ उठाते हुए, मेरा विकास होने वाला है। You are going to spring up. Hallelujah. First thing, he will do a new thing. पहली बात वो करने वाला है, आपके जीवन में नया कार्य करने Second, वाला है। आपको विकास करेगा। दूसरी बात वो आपके जीवन को विकसित करेगा। And after that, the third thing, what is going to और do? तीसरी बात क्या करने वाला है? He is going to make a way in वो wilderness. रेगिस्तान में एक मार्ग बनाने Wow, वाला hallelujah. है। Amen. चार बातें आज खुदावंद आपसे बात कर रहा है। Four things the Lord is speaking to चार you. बातें खुदा आपसे बात कर रहा I am है। going to do a new मैं thing. एक नया बात करने वाला हूँ Amen. तुम्हारे It's going to जीवन में। spring up. मैं तू तेरे जीवन में विकास पाएगा। Amen. When I will do a new thing, जब एक नया बात करूंगा amen, it will spring up. वो एक विकसित होगा, Amen. विकास होगा. विकास होगा। Hallelujah. The third thing, after that, I will make a way in the wilderness. तीसरी बात वो आपके लिए रेगिस्तान में एक मार्ग बनाएगा। And not only और that, उतना ही the नहीं, fourth promise he is telling, चौथा भी वचन वो दे रहा है। amen, I will make a river in the वो desert. कहता है कि रेगिस्तान में मैं तेरे लिए नदियां बनाऊंगा। Hallelujah. Is it a good news this morning time? मैं आज सुबह आपके लिए सुसमाचार नहीं So है no क्या? matter you are in the wilderness, शायद आप लोग रेगिस्तान में होगे, whatever it may कुछ be, भी तकलीफ होगा, this morning the Lord is आज telling सुबह you, खुदा आपसे बातें कर कर कह रहा है, this morning is telling you, खुदा आपसे कह रहा I है, will do a new मैं thing, तेरे लिए एक नया कार्य it will करूंगा, spring up, वो विकास पाएगा, then I will make a way, और मैं तेरे लिए एक मार्ग बनाऊंगा, and also a way in the river, और मैं in the river. रेगिस्तान में तेरे लिए नदियां बनाऊंगा। Hallelujah. And Jesus tells और us, यीशु मसीह हमसे कहता I है, am the way, the truth, मैं and the ही life. मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। Hallelujah. Amen. Jesus shielded, this scriptures from the book of Isaiah. यीशु मसीह ने ये जो वचनों को आधार ना यशायाह की किताब से दिया है। Hallelujah. There are 60 scriptures that Jesus spoke from the Old Testament. 60 वचन यीशु मसीह ने जुने करार से बात किया है, पुराने Hallelujah. नियम से। Hallelujah. Hallelujah. बच्चे बाइबल पढ़ना आपको और अधिक इसमें समझ में आ जाएगा। Hallelujah बोलेंगे। Hallelujah. है ना, जल्दी से मैं टॉपिकल मैसेजेस शुरू करने वाला हूँ जैसा खुदा चलाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ यहाँ पे बाइबल पढ़ते नहीं है आप लोग ना, ऑडियो बाइबल भी सुनते नहीं, इसके लिए आपको समझ में नहीं आता, इसलिए शुरुआत से मैं आप लोगों को अभी पढ़ाने शुरू करूंगा। हालेलुया। ये जो मैसेजेस दे रहा हूँ ये बड़ा कॉन्फ्रेंसेस मैसेजेस है, लेकिन आपको छोटा करके पढ़ा रहा हूँ, आप खुशी मनाने चाहिए। हालेलुया। 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 So the first thing what God is doing तो is पहले कार्य जो खुदा यहाँ पे कर रहा है, He will do a new thing. वो आपके जीवन में नई नई बातें It will करेगा। spring up. दूसरी बात वो विकास पाएगा। Third, तीसरी He बात will make a way in wilderness. वो रेगिस्तान में आपके लिए मार्ग बनाएगा। And fourth, He's और telling, चौथी बात खुदा कह रहा I है, will make rivers in the desert. मैं आपके लिए रेगिस्तान में नदियां बहा दूंगा। Hallelujah. These are the first bunch of blessings in है ना, ये wilderness. जो रेगिस्तान का पहले आशीष का गुच्छा है। Amen. आप होटल जाते हैं ना, when you go to the hotel, you order the starters first. होटल में जाने के बाद पहले स्टार्टर्स मंगाते हो। Amen. You order the starters है ना, तो ये चार जो था ये स्टार्टर था, अभी आने वाला खाना है। अभी ये जो 4 मैंने पॉइंट्स दिया ना, ये स्टार्टर्स हुआ। Hallelujah. अब खाना मेन कोर्स आने वाला है। Hallelujah. मैं ना 4-5 घंटे से भी 4 पॉइंट पे प्रचार कर सकता हूँ। मैं ये 4 पॉइंट पे 4 घंटा बात कर सकता And हूँ। last week we saw और पिछले हफ्ते हमने the देखा second, the main source, the main course what is coming, Isaiah 32 verse 1 to 2. जो महत्वपूर्ण वचन आपको परमेश्वर देना चाहता है वो यशायाह का किताब से है। Amen. पढ़ेंगे हम लोग 32 verses 1 35 verses 1 and 2. यशायाह 35 1 और 2। सूखा रेगिस्तान बहुत खुशहाल हो जाएगा। क्या होगा पहला?
खुशहाल। खुशहाल हो जाएगा। नेक्स्ट, रेगिस्तान प्रसन्न होगा। नहीं वही था ना brother? पहला वचन ही हो, पहला वचन। रेगिस्तान प्रसन्न होगा और Amen. एक फूल के समान विकसित होगा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now these are the other blessings in the wilderness. अभी ये दूसरे आशीष है खुदा जो रेगिस्तान में देना चाहता है। Amen. What is that? और वो क्या है? Amen. पहली बात है बहुत खुशहाल होगे। पहली बात है बहुत खुशहाल होंगे। सेकंड प्रसन्न होगा। दूसरी बात प्रसन्न होगा। और एक और वृक्ष के दूसरी फूल के बात समान विकसित फूल होगा। के समान विकसित होगा। Amen. The wilderness shall be glad, अभी the जो- desert shall rejoice and blossom like a rose. सूखा रेगिस्तान बहुत खुशहाल होगा, रेगिस्तान प्रसन्न होगा और एक फूल के समान विकसित होगा। Hallelujah. The second verse. दूसरा वचन, वह रेगिस्तान खिलते हुए फलों से भर उठेगा और अपनी प्रसन्नता दर्शाने लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे रेगिस्तान आनंद से भरा नाच रहा है। Hallelujah. The wilderness that you are going through will start dancing and rejoicing. जो रेगिस्तान से आप जा रहे हो, जो तकलीफों से आप जा रहे हो, आपको ऐसे लगेगा कि वो प्रसन्न होकर नाच रहा है। So I titled my message, the sermon what the Lord gave me, the desert will blossom. तो मेरा शीर्षक आज सुबह ऐसा है, जो रेगिस्तान है वो विकास होगा। रेगिस्तान है ना। अभी what is blossom है ना? I will tell you what is blossom. खिलेगा। खिलेगा, रेगिस्तान खिलेगा। Amen. So last week we saw the dictionary word. It says blossom का मतलब क्या है, खिलने का मतलब क्या है ना? ये शब्द अभी खुदा आपको बोल रहा है, आप जब रेगिस्तान में हैं, आप खिलने वाले हैं। हालेलुया। जग के लोग मुरझा जाने वाले हैं, मसीह के लोग सारे खिलने वाले हैं। हालेलुया बोले। सारे मुरझे जाने वाले जोर से आमेन बोलेंगे। सुनने का बोलने का। आप मुरझे में जाने वाले, तो मैंने कहा आमेन ना। नहीं, हम लोग विश्वास रखेंगे कोई मुरझने वाले नहीं है। हालेलुया, खिलने वाले हैं हम लोग। हालेलुया बोलेंगे। अपने पड़ोसी से आई एम गोइंग टू ब्लॉसम, कहो अपने पड़ोसी से मैं खिलने वाला हूँ। नाउ द इंग्लिश डिक्शनरी सेज दिस वे, इंग्लिश डिक्शनरी ऐसे कहता है, amen, to produce flowers. है ना, कि फूल उत्पादन करना। खिलने का मतलब क्या है? खिलने का मतलब क्या है? फर्स्ट थिंग इज, पहली बात, है ना, फूल उत्पादन करना। फूल उत्पादन Then करना come into full beauty. और वो उसके पूरी सुंदरता में आता है। Amen. Third, तीसरी to बात, flourish. आ, सफल होना। सफल होना, सफल होना। Amen. I'm not able to. Amen. है ना? सेकेंड क्या था? पूर्ण सौंदर्य होना। दूसरा पूर्ण सौंदर्य होना। Third, to flourish. तीसरा सफल होना। Hallelujah. And fourth, और चौथा, to be radiant. है ना, प्रकाशमान So होना। what God is telling you this दास में morning, परमेश्वर आपसे क्या कह रहा एक है? शब्द खुदा कह रहा है, you are going to blossom. हर एक शब्द से खुदा आपसे कह रहा है कि आप लोग खिलने वाले And हो। so what is blossom means? खिलना यानी क्या है? Amen. To produce flowers. खिलना यानी क्या है? कि फूल का उत्पादन करना। Amen. You are going to produce God's anointing in your आप life. लोग परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में उत्पादन करोगे। Hallelujah. सोप बनाने वाला सोप का उत्पादन करता है। हालेलुया। दूध, गाय भैंस रखने वाला दूध का उत्पादन करता है। जो पवित्र आत्मा में चलता है, वो पवित्र आत्मा का हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं, पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए, बपतिस्मा है, डुबकी लिया है, यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, खुदावंद यीशु और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है। हालेलुया। तो आप क्या उत्पन्न करने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, गुस्सा, अहंकार, झूठ, लालच, सही है ना? क्या है फिर? नहीं सुनाई नहीं दे रहा। जोर से थोड़ा, नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आप अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए तो क्या आएगा? पवित्र आत्मा का 9 फल आपके जिंदगी में खिलने वाला है। हालेलुया। आप गुस्सा हो रहे, झूठ बोल रहे, नफरत कर रहे, माफी नहीं है, ये सब बातें समझ के लेना कि कौन है, किधर है आप? खुदा की आत्मा में नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात?
काम पे ना, in your workplace, they are torturing you a lot. काम की जगह पे आपको तंग कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, क्या तालियां बजाते हैं? क्या ताली बजाते हैं? थैंक यू बोलते हैं। सहनशील। हमें प्रमोशन आपका नहीं हो रहा, किसी और का हो रहा है। You are not being promoted. प्रमोशन दे रहे नहीं है, कैसे होता है? Amen. Your salary is not increased. आपका पगार बढ़ रहा नहीं In है। your school, your friends have been promoted. स्कूल्स में आपके फ्रेंड्स लोग बढ़ती पा रहे हैं। If you are in the Holy Spirit, अगर आप लोग पवित्र आत्मा में रहोगे ना, there will be love, है ना, उसमें प्रेम रहेगा, joy, आनंद रहेगा, peace, शांति रहेगा, happiness, है ना, खुशियाँ long रहेगा, suffering. सहनशीलता Hallelujah. रहेगा। Amen. Amen. If Holy Spirit is there, you will produce the gifts and the fruits of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा अगर कितना हमारे लोग साथ समझ में है आ रहा तो है? पवित्र Hallelujah. आत्मा का फल और दान हमारे जीवन से Hallelujah. झलकेगा। केवल वही नहीं, you will उतना become ही more नहीं, beauty. और आप लोग सुंदर बनोगे। Amen. एक दिन ऐसा आएगा, ब्यूटी पार्लर और सैलून बंद हो जाएगा। सभी लोग नाराज हो गए मेरे से, थोड़े ही आमीन आ रहे हैं। अरे जोर से बोलो हमें। खुदा ने आपको जैसे बनाया ना, आप बहुत सुंदर। मेकअप करके, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट नहीं, और क्रीम है ना, बाल को रखने के लिए क्या बोलते हैं? जेल लगाते हैं। और खुदा बोलते, खुदा अभी मैं अच्छा दिख रहा हूँ, पहला तूने बनाया ना अच्छा नहीं दिखा। थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। What God says. खुदा क्या कहता है? मुझे मालूम है आज गुस्सा आने वाला आपको, लेकिन वचन के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। वचन के साथ बोल रहा हूँ। मेरी बीवी को मालूम है, मैं कभी मेकअप ही नहीं करता हूँ, मेकअप नहीं करते। और मेरे बीवी और बच्चों को भी मैंने अलाउ नहीं करता हूँ। जब भी चाहिए ठीक है, फंक्शन हो के नो प्रॉब्लम, समझ सकता है, लेकिन यू नो यू आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल। आप लोग हमेशा सुंदर है, तो और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। Amen. आप लोग ऐसे बोल रहे नहीं बाबा, सलून जाके 12 दिनार 8 दिनार स्ट्रेटनिंग करेंगे, क्या बोलते हैं, क्रीम को वो लगे तभी हैंडसम हम लोग देखते हैं। नहीं है, खुदा के अनुग्रह, खुदा ने जैसे आपको बनाया ना, बहुत सुंदर है। अपना पड़ोसी से बोलना, अपना पड़ोसी से बोलो, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं जैसा बहुत सुंदर हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। Why am I telling you? मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूँ? In wilderness you है will ना, know रेगिस्तान में आप लोग सीखोगे who is your father. कि आपका पिता कौन है। He is a beautiful. वो सुंदर है, He is the darling of heaven. है ना, वो स्वर्ग का, है ना, खूबसूरती है। डार्लिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? डार्लिंग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप डार्लिंग हिंदी में? प्रेमिका, whatever, प्रिय। प्रिय। He is the darling स्वर्ग of का heaven. प्रिय है वो। हाँ, he is the rose of Sharon. वो शारोन का गुलाब He is the है। lilies of valleys. वो ना जो लिलीज रहता है ना, वो वैली में वो लिलीज है वो। हमारा खुदा के जैसा कोई हमारे खूबसूरत खुदा नहीं के है। जैसा कोई भी खूबसूरत है नहीं कोई है। तालियों के साथ खुदा को धन्यवाद देने के लिए। उसके जैसा सुंदर कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। वो अवर्णित है। हालेलुया, हालेलुया। वो सुंदर है, तो उसके बच्चे कैसे रहेंगे? नहीं, सुंदर नहीं होगा। कैसे होंगे? अगर खुदा हमारा इतना सुंदरता में है, तो हम कैसे रहेंगे? सुंदर रहेंगे। बोलो, मैं भी सुंदर हूँ। नाम सुंदर नहीं है ना, ना बाहर का रूप नहीं है। Wilderness, your heart becomes. रेगिस्तान में ना बाहर की बातें हम बात नहीं कर रहे, लेकिन आत्मिक रीति से आपका चरित्र बदलता है, स्वभाव बदलता है, हालेलुया। अंदर से बदलते हैं, हृदय बदलता है। Wilderness. वही रेगिस्तान का आशीष है। भाई लोग क्षमा करना, आपके बारे में बोला रहेंगे तो बट सच्चाई है। हालेलुया। And second, you will flourish. दूसरे बात, आप लोग पूरी तरह से आशीष पाओगे, सौंदर्य आएगा, सफल होगे। हालेलुया। Amen. है ना, जो भी काम करोगे, जो भी काम करोगे आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगा। Amen. Is there anyone sitting? There are failures in your life. आपके जीवन में ऐसे कोई बैठा है आज सुबह कि हमारे जीवन में यश नहीं है, सफलता नहीं है? विश्वास के साथ आप हाथ उठाना। मेरा भी, मैं मेरे जीवन में सफलता नहीं है। मेरे जीवन में हाथ उठा रहा हूं। आपके कभी-कभी हैं होता है, जिंदगी में? कभी-कभी कुछ है, बातें is there हैं, failure? है ना? क्या परिपूर्ण अपयश है? है कुछ जीवन अगर आप में, परिपूर्ण हैं तो भावना आ जाइए सामने, मैं जाके बैठता हूँ उधर। फेलियर्स है, है ना? अपयश असफलता, आता है, असफलता है या नहीं है? समझ में नहीं आ रहा ब्रदर्स लोग, है ना? सभी की जिंदगी में है। आज खुदा कह रहा है ना, आप सफलता होगे। आमीन। हालेलुया।
इसके लिए खुदा आपको रेगिस्तान में लेके जाता है। हालेलुया। और चौथा मुद्दा what he is telling, वो क्या कहता है you will be ready. कि आप लोग प्रकाशमान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 अगर पूरा लाइट ऑफ कर दे तो मैं यहाँ दिखूंगा ही नहीं, सही लाइट है? बंद करें तो हम लोग दिखाएंगे, लेकिन अगर आप आपके आत्मिक आंखों से लेकिन देखेंगे, आत्मिक आंखों से देखोगे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आमेन। That is a radiant. वही परमेश्वर का प्रकाशन है। आमेन। Hallelujah. 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 So what blossoms में, है ना? तो फिर खिलने का अर्थ क्या है है? ना, क्या है? हो सकता अर्थ क्या है है? आपका जिंदगी ऐसे मुरझा हुआ है, आपका जीवन ऐसे मुरझ गया है। Amen. खुदा आज आपसे कह रहा है, God खुदा is आपसे telling you, कह रहा है आज सुबह you will blossom मैं फिर like a से rose. तुझे खिलखिलाने वाला फूल जैसे बनाऊंगा। डिफरेंट फूल आपके लिए लेके आया मैं, है ना, आप ऐसे खिलने वाले आप हैं। ऐसे खिलने वाला हो। आगे वचन ऐसे कहता है, बगीचा के जैसे खुदा आपको आशीष करना है, पढ़ना घर जाके, समय नहीं है अपने पास। हालेलुया, 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 हालेलुया। This is what the Lord is telling ये you, खुदा आपसे कह रहा है that He will blossom you. कि in wilderness. परमेश्वर आपको रेगिस्तान में फूल के समान खिलाएगा और बनाएगा। Amen. The fourth verse हम लोग चौथा पढ़ेंगे। वचन हम लोग पढ़ेंगे। Because I'm moving because time is up, है ना? जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि समय खत्म हो रहा है। एशाया उसमें नहीं है, नहीं आप पढ़ना, बाइबल से पढ़ना पड़ेगा, उसमें नहीं है। एशाया 35 और 4 वचन। चौथा वचन 35-4। ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। हालेलुया। तीसरा वचन से हम लोग पढ़ेंगे। ढीले हाथों में दृढ़ करो, थरथराते में घुटनों को स्थिर करो, घबराने वाले से कहो हीरा मान दो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर आगे तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। So in wilderness the Lord is telling He will strengthen the weak. रेगिस्तान में खुदा कह रहा है जो लोग कमजोर हैं मैं उनको बलवान And बनाऊंगा। fourth verse He is telling, you do not be fear, don't fear, I will make you strong. चौथे वचन में वो कह रहा है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे खंबीर बनाऊंगा। Hallelujah. So for you and me no need to worry who is there or not there. God is with us. His name is Emmanuel. आप और मैं इसमें चिंता करने की बात नहीं कि हमारे साथ कोई हो या ना हो, इम्मानुएल खुदा जो हमारे साथ है वो सदा आपके साथ रहेगा। Amen. Before the book of Isaiah 35, the Lord is speaking to Isaiah in 34 is telling the wilderness is been desolated. है ना? यशायाह 35-34 में ऐसा लिखा है कि रेगिस्तान पूरी तरह से अलग किया गया है। No. If you read Isaiah 34, it speaks about the wilderness, how the wilderness is. अगर यशायाह 34वां अध्याय पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि रेगिस्तान क्या है। Amen. And soon after that, और उसके बाद Isaiah is prophesying, यशायाह यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा and है he's telling in Isaiah 35, और यशायाह 35 में कह रहा है you are going to blossom. कि in तू wilderness. अभी रेगिस्तान में खिलने वाला Amen. है। So what are there in the wilderness? तो रेगिस्तान में क्या क्या बातें हैं? Amen. The verses say this way. वचन यो कहता है There are jackals, jackals, scorpions. अभी रेगिस्तान में क्या क्या है? बिच्छू है, There are scorpions. ये पढ़ना ना वो स्लाइड डालना, fox वो सब है देखना। हाँ नहीं आप जहाँ यह स्टेल चट्टान की सूखी भूमि की शुष्क और गर्म गिद्धड़ों और लोमड़ियों, बिच्छुओं और ककर्ष उल्लुओं का निवास एक रेगिस्तान में एक उजाड़ बंजर जगह मानव जीवन के लिए दुर्गम एक थकी हुई भूमि और जली हुई भूमि है। So the wilderness is filled with scorpions. तो रेगिस्तान में क्या रहता है? बिच्छू रहता है, देखा Amen. सबने? Foxes are there. है ना? यहाँ पे गीदड़ होते हैं, ये सारे बातें विल्डरनेस में है। लोमड़ियाँ होती है, हाँ। ये सब रेगिस्तान में है।
ना, ये मैं खुद नहीं था बोल रहा हूँ, ये बाइबल में लिखा है 34वां अध्याय यशायाह का पढ़ेंगे तब। 34 में लिखा हुआ है कि रेगिस्तान में क्या क्या है, लोमड़ियां है, रेगिस्तान में बिच्छू है, रेगिस्तान में गीदड़ है। Amen. अभी इनके बारे में each has different things. अभी ये हर एक जन जो है ना, इसके अलग अलग चरित्र गुण है ना, foxes are, अभी लोमड़ी जो है वो बहुत चालाक होते हैं, Amen. पता है ना सबको। ना, हम भी दुनिया में आप बहुत सारे चालाक लोग हैं ना, चालाकी अपने को फंसाते करते हैं, हैं, फंसा देते हैं, इसका कभी टोपी उसमें कभी डालते हैं, टोपी पिलाना एक का दूसरे को, फंसाना। फिर हम लोग भी ऐसे ही है ना, उसने फंसा इसलिए हम भी फंसा रहे वो हैं, फंसा उसने है, गाली दिया, मैंने भी गाली उसने दिया। किया, मैंने भी ये किया। ना विल्डरनेस में ये सारे हैं। रेगिस्तान में ये सब होता है। बिच्छू भी है। बिच्छू भी है। ये ना, एक बार काट लिया 10 साल तक हम लोग भूलते नहीं है। बिच्छू एक बार काटा तो वो दर्द ना 10 साल के बाद भी याद आता ये है। मैंने वो बिच्छू की नहीं, शब्द का बारे में बात कर रहा हूँ शब्द मैं। के बारे में। ये मैं 10 साल पहले तूने ऐसा कहा था ना, वो अभी भी दर्द है, शब्द बिच्छू है ना। ये सारे, मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा, ये सारी बातें रेगिस्तान में होता है। ये सब बातें रेगिस्तान में होते हैं। Hallelujah. And after that quickly the Lord is telling to Isaiah, फिर उसके बाद खुदा यशायाह से कह रहा है, the desert shall blossom like a rose. अभी रेगिस्तान जो है वो फूल के समान खिलेगा। Hallelujah. So in wilderness there are difficulties, there are problems, there are sickness, but after that there is a blessings तो in the मैं क्या कहना wilderness. चाहता हूँ, रेगिस्तान में तकलीफें हैं, बीमारी है, परीक्षा है, लेकिन उसके बाद में खुदा आपको फूल के समान आशीषित भी करने वाला And है। this is what you are going to do after you come out of the आप लोग wilderness. जब रेगिस्तान से बाहर आते हो ना, तब ऐसे कूदोगे। Hallelujah. Hallelujah. You will blossom like a है ना, rose. आप लोग फूल के समान खिलोगे। Amen. There are birds, creeping birds also. है ना, बहुत सारे पक्षी भी होते हैं रेगिस्तान चिड़चिड़ा में। करते हुए पक्षियां भी होते हैं रेगिस्तान पक्षियां में। भी है रेगिस्तान में। God is telling, खुदा कह रहा when है, you come out of wilderness, जब आप रेगिस्तान से बाहर you will निकलोगे start singing. तो आप लोग गाना गुनगुनाओगे, In the 53 गीत slide of- गाओगे, स्तुति हाँ। करोगे। Hallelujah. If you see these birds, अगर आप लोग ये पक्षियों को देखेंगे even they see the enemy, they start screaming, तो फिर वो yelling. लोग चिल्लाने लगते हैं, शोर हल्ला But गुल्ला God is मचाते telling you हैं। this लेकिन morning, खुदा आज सुबह आपसे कह रहा After है, your crying, तुम्हारे रोने के बाद you are going to sing like these तुम लोग birds. ऐसे पक्षियों की तरह Hallelujah. गीत गाओगे। Hallelujah. 34 is wilderness. 34वां अध्याय में पूरी तरह से जंगल है, 35 is the blessings of लेकिन 35 में, यशायाह 35 में You are खुदा crying. आपको आशीष देता है। Are you crying this आज morning? सुबह आप रो The रहे Lord हो is क्या? telling you, खुदा आपसे कह रहा as the है, birds are going to sing, जैसे ना पक्षियां गीत गुनगुनाने वाले you are थे, going to sing. आप लोग भी You are गीत going to sing गाओगे। to the Lord आप लोग a प्रभु की new स्तुति song, करोगे, an स्तुति का everlasting नया song. गीत गाओगे। Hallelujah. सर्वकालिक गीत। Hallelujah. Amen. The desert will blossom. जो रेगिस्तान है वो खिल जाएगा। Amen. The sands and the rocks, the stony things will change and it will turn into a meadow. है ना, जो मिट्टी है, जो खड़क है, जो वहाँ का सब कुछ बातें है, वो सब बदलकर अच्छा बन जाएगा। घास के, है ना, जैसे देखिए ना, घास की तरह इस हरियाला बन आपका जाएगा। हरियाला जिंदगी होने वाला Amen. है। सूखा जीवन परिवर्तित होके खुदा कितने लोग हरियाला आशीष पाना चाहते बनाएंगे। हैं? कितने जन आज सुबह आशीष पाना चाहते हैं? Amen. आप तैयार रहना, खुदा आपको पहला रेगिस्तान में लेके जाएगा। हालेलुया। आपको सिखाएगा, तोड़ेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। बोला सिखाएगा, 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 तोड़ेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। और एक बार बोले सिखाएगा, तोड़ेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आपका जिंदगी बदलने वाला है। Sing a new song to the Lord. Hallelujah. You are going to blossom and your life is going to be evergreen like खुदा के this. लिए आप लोग नया गीत स्तुति का गाने वाले हो। आपका जीवन खिलने वाला है और हरियाली में बदलने वाला है। Okay, let me end with the 7 blessings in the wilderness. आखिर का वचन बोलकर 7 आशीषों को घोषित करने वाला हूँ जो रेगिस्तान में खुदा आपको Only देना चाहता 7 है। blessings सिर्फ are there. 7 आशीष खुदा ने रेगिस्तान Listen में रखा है। carefully. ठीक से सुनो, That will change your life. आपके जीवन को परिवर्तित So when you are in the जब wilderness, आप लोग रेगिस्तान में हो, amen, remember this is what going to happen तो after the आप लोग wilderness. सोचो कि रेगिस्तान के बाद में ये सब आशीष You are आपके going to जीवन count में your आएंगे। blessings. आप लोग आपके आशीष को गिन गिन
के खुदा का स्तुति धन्यवाद करने वाले हो। Amen. हालेलुया, हालेलुया। Maybe it's a barrenness in your life, शायद आपका जीवन एक बंजर जमीन समान हो but गया you are होगा, going to blossom. लेकिन आप लोग खिलने वाले This हो। year you are going to multiply. ये साल खुदा आपको This बहुगुणित year God करेगा। will lift your ये head साल high. खुदा आपके गर्दनों He को will सिर be a को provider. ऊंचा करेगा। खुदा आपका पुरोठा करता And होगा। all God's people said, Amen. and all God's people said, so the first blessings in the wilderness is तो this: रेगिस्तान में जो पहला आशीष है वो ये है, the weak will become strong. कमजोर जो है ना वो मजबूत बनेगा। Hallelujah, hallelujah. You will become strong in wilderness. आप लोग रेगिस्तान में मजबूत बनोगे। And not only और that, उतना ही नहीं, the Bible says, बाइबल कहता है, Isaiah 40 verse 31, यशायाह इसका 40वां अध्याय और 31वां you वचन, will fly high like an eagle. आप लोग जो है गरुड़ के समान, उकाब के समान ऊंची उड़ान चढ़ोगे। आमीन बोलोगे। Hallelujah. Hallelujah. हाँ। किंतु वे लोग जो यहोवा के भरोसे हैं फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं, जैसे किसी गरुड़ के फिर से पंख उग जाते हैं। हाँ। ये लोग बिना विश्राम चाहे निरंतर दौड़ते रहते हैं। Amen. ये लोग बिना थके चलते रहते हैं। Your wings once again are going to blossom. आपके जो पंख है वो फिर से एक बार खिलने वाले हैं। Hallelujah. फिर से एक बार आप उड़ने वाले हैं। Amen. फिर से आप एक बार उड़ने वाले हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, जहाँ आप गिरे हैं खुदा आपको फिर से उड़ाने वाला है। आपको पंखों को शुद्ध और ताकतवर बना के आपको उड़ाने वाला है। The Lord is telling you will become strong in wilderness. खुदा कहता है कि रेगिस्तान में मैं तुझे मजबूत बनाऊंगा। And all God's people said, Amen. Hallelujah. So what is the first blessing? तो पहला आशीष क्या है? You will become strong in wilderness. रेगिस्तान में आप लोग बलवान Wow. A बनोगे। prophetic word again. भविष्यवाणी का शब्द वापस खुदा आपसे कह रहा Your है, wings will be renewed once again. आपके जो पंख है वो खुदा फिर Hallelujah. से नया बनाने वाला है। Hallelujah. पहले पुराना साइकिल घर में है, आपको मालूम है साइकिल चलाए कितने लोग हैं? गंजा हुआ साइकिल चलाया, गंजा हुआ है ना, रस्टेड बोलते हैं हम लोग, रस्टेड है ना, गंजा हुआ साइकिल ना, आप जितना चलाएंगे ना जाएगा नहीं है, लेकिन उसमें तेल डालो, ग्रीस डालो, क्या होगा? दौड़ेगा वापस। आज खुदा वही आपसे कह रहा है, योर लाइफ इज रस्टेड, गंजा हुआ किधर ना, रस्ट हो गए आपने। Are you rusted in your life? आपके जीवन में आज आपको गंजे हुए जैसे हो क्या? Amen. God is going to do new things. खुदा in your आपके life. जीवन में नया कार्य करने Hallelujah. The thing, the broken watch is going to be made new. जो भी बातें टूटे हुए हैं वो सब खुदा फिर से नया बनाने वाला Feathers are है। going to become new. आपके जो पंख है खुदा वो नया बनाने And you're वाला going to है fly और high. आप लोग ऊंची वो उड़ान ना उड़ने पड़ोसी वाले से हो। आपके पड़ोसी से कहो, मैं फिर से उड़ने मैं वाला फिर हूँ। से ऊंचा उड़ने वाला हूँ। मैं फिर से उड़ने वाला मैं हूँ। फिर से उड़ने वाला हूँ। और ऊंचा उड़ूंगा। ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा। गैर साल से भी इस साल में और नए ऊंचा साल से भी उड़ूंगा। इस साल ज्यादा हालेलुया। ऊंचा। चट्टानों के ऊपर उड़ने वाला हूँ। हालेलुया। मुसीबतों से ऊपर उड़ने वाला हूँ। हर बीमारी के ऊपर उड़ने वाला हूँ। हालेलुया। This is a prophetic word this ये आज morning. सुबह आपके हालेलुया। लिए भविष्यवाणी का शब्द है, आप ऊंची उड़ान उड़ोगे। हालेलुया। God is going to make you strong. परमेश्वर आपको बलवान बनाएगा रेगिस्तान में। Amen. You're going to fly high. आप लोग ऊंची उड़ान उड़ने वाले हो, चट्टानों पे उड़ने वाले हैं। चट्टानों पे उड़ोगे। Oh, Rabba, Shada, Rabba. I speak these blessings in ये your life. भविष्यवाणी आशीष Your आपके feathers जीवन में will मैं become घोषित करता हूँ। stronger. आपके पंख को खुदा Regain your उसमें strength. नया बनाएगा, बलवान बनाएगा। Amen. Hallelujah. सब कुछ नया होगा. सब कुछ नया And होगा। once again, और फिर से in एक the बार name of यीशु मसीह Jesus, के नाम से, in the name of यीशु मसीह के Jesus, नाम से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आपका उड़ान होने वाला है. Hallelujah. Hallelujah. शैतान बोलता रहेगा वहां से, यहाँ 10, 11, 12 ना, 1 से शुरू करेगा शैतान. कितना करेगा? मेरे पीछे बोला, 1, 2, 3, 4, 5. वहां पे खुदा बोल रहा है, वापस उल्टा से खुदा कहेगा 10. बोलो मेरे पीछे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Hallelujah. Hallelujah. You will become strong. आप लोग भक्कम और खंबीर बनने वाले, मजबूत Satan बनने will वाले। come the शैतान mountain. आएगा और वो जो गिनती है वो नीचे पीछे से शुरुआत नहीं, करेगा, आगे से, 1, 2, 3. आगे से करके लेकिन पीछे हमारा ले जाएगा, पीछे से बोलेगा। लेकिन खुदा आपको पीछे से आगे ले मेरे भाई, आप उड़ने जाएगा। वाले हैं। Amen. आप उड़ने वाले हैं। खुदा आपको तंदुरुस्त बनाएगा। फिर से एक बार आप उड़ने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। कभी आप निराश है, परेशानी में, whenever you are there, start counting 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. और देखना, पवित्र आत्मा आपको उड़ाएगा। उड़ना चाहते हो? उड़ना चाहते हो? उड़ना चाहते हो? God will take you to wilderness. मेरा परमेश्वर, अगर उड़ना चाहते हो तो प्रभु आपको पहले रेगिस्तान में ले जाएगा, बनाएगा, तोड़ेगा, फिर बलवान चट्टानों पे जाओगे। हालेलुया। 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 I don't know why I'm telling you मुझे this. पता नहीं आज सुबह मैं ये क्यों कह रहा हूँ। Amen. A crow sat on the eagle's head कौवा जो है ना वो उकाब के सिर पे बैठता है and he started torturing, है ना? और फिर वो उसका छल करना, चोंच मार के उसको तंग करता है। Amen. It was paining for the फिर eagle. वो जो उकाब है उसको दर्द होता It है, was paining and paining. दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा The है। eagle was not able to fly. जो उकाब है वो उड़ नहीं पा रहा The eagle was है, not able to fly. उकाब उड़ नहीं पा रहा But है, he was going and going up and up. लेकिन ऊपर और ऊपर और ऊपर जा But the रहा है। time came लेकिन एक समय आया when he took a high flight. जब वो ऊंची उड़ान The उड़ने pain लगा, was there. जो दर्द था, The crow couldn't bear it. वो जो दर्द था वो कौवा को सहन नहीं हुआ। The crow died. जो कौवा है वो मर गया। You know why? कि पता है क्यों? कौवा सिर्फ अपने औकात के जैसे ही उड़ेगा। उसकी मर्यादा में ही वो उड़ सकता है ना? समझ में आ रहा है? उसकी क्षमता के उसके अंदर, औकात में ही उड़ेगा। उसके पीछे नहीं उड़ सकता। लेकिन वंडरफुल गॉस्पेल कलीसिया उकाब के जैसे उड़ने वाले हैं। हालेलुया! हालेलुया! जब शैतान आपको जोंच मारता है ना, तो आपको उड़ना है और कहाँ लेके जाना उसको? कैसे लेके जाएगा? प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, आराधना के द्वारा। वहां जब आप जाएंगे, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु वो कुछ नहीं कर सकता है। आमेन। उसका औकात उधर नहीं है, वो उधर ही है। शैतान का मर्यादा ऊपर तक नहीं जाता है ना, वो मर्यादित नीचे रहता है। और उकाब का कहां तक है? उकाब कहाँ है? वो ऊंची उड़ान उड़ता है, चट्टानों पे उड़ता है उकाब आपको बोल रहा हूं मैं। और मर्यादित करता है खुदा सारे उसको। कौवे जो बेटे हालेलुया बोलेंगे। सारे उकाब जो है जोर से जय मसीह की। कौवे जोर से हालेलुया बोलेंगे। उकाब जो बेटे हैं तालियों के साथ हालेलुया। Remember one this. एक बात याद रखने का, Amen. If you are struggling in your life, अगर आप आपके जीवन में संघर्ष से गुजर रहे हो, amen, there's a limitation for that. है ना, उसके लिए एक मर्यादा है। Amen. You cross your limitation. आप आपके मर्यादा को उल्लंघन करते Go हो, to the mountain. आप लोग चट्टान पे जाते हो, Amen. That limitation is फिर gone. वो जो मर्यादा है खत्म हो The जाता enemy है। will never attack you शैतान और आपका जो शत्रु है वो आप पे हल्ला नहीं कर सकता वहां because he पे, is created for that only. क्योंकि उसको उसके कारण ही बनाया हुआ है। Eagle लेकिन जो गरुड़ है, जो उकाब है, ऊंचा पे जाएगा. वो ऊंची उड़ान उड़ता है, चट्टानों पे उड़ता है। I prophesy in the name आज of सुबह यीशु Jesus. मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता There will हूँ। be eagles in Wonderful Gospel Amen. Church. वंडरफुल गॉस्पेल चर्च में खुदा ऐसे उकाबों को तैयार करेगा। In your family, you will be like आपके eagles. परिवारों में आप लोग उकाब की तरह उड़ने वाले Wings बनोगे, are going to be renewed. है ना। आपके जो पंख है खुदा वो आज नया बनाने वाला है। Second point. दूसरा मुद्दा, Amen. The blind will see. अंधे देखेंगे। Amen. Isaiah 35 verse 5. पहला यशायाह इसका 35वां अध्याय और 5वां वचन, फिर तो अंधे देखने लगेंगे, उनकी आंखें खुल जाएगी। हालेलुया. पंजाबी में पढ़ना जल्दी से. Thank you, Lord. फिर अंधे लोग दोबारा देख सकेंगे, उन्हें अक्खां खोल जाएंगियां। Amen. Second thing, what is going to happen in your दूसरी बात, wilderness? आपके रेगिस्तान में क्या होने वाला When है? you become strong, जब आप लोग खंबीर और मजबूत बन जाते when you हो, start flying, जब आप लोग उड़ने लगते
सकते हो, Amen. The Lord will open your तो eyes. परमेश्वर आपके आंखों को खोलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Why I am telling you this? मुझे पता नहीं मैं ये क्यों कह रहा This is हूँ। all the characteristics of eagle. I am ये सब connecting it. चरित्र में ना उकाब के चरित्र के बारे में आपको सिखा रहा You हूँ। know that आपको when पता है? eagle flies, जब उकाब उड़ता है it never closes its eyes. तो उसके आंखों को बंद नहीं करता है। मालूम है आपको? पता है? नहीं मालूम तो सुनिए। तो सुनिए, Amen. अगर दूसरे जानवरों को आप देखेंगे एक लिमिट के तरफ उड़ेंगे, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि हवा है, because there is air, they can't open the eyes. है ना, जैसे हम लोग ऊंचा उड़ने लगते हैं तो वहाँ पे हवा आता है तो हम लोग देख नहीं सकते, But लेकिन eagle can open the eyes. लेकिन and उकाब fly. जो है ना वो हवा कितना भी आने दो फिर भी वो देख सकता है, उसके खिलाफ उड़ सकता God है। has created a membrane, उसके आंखों पे एक ऐसा पर्दा पर्दा डाला डाला है खुदा ने। हाँ, जिसे आंखें खुला रखता है। किसके वजह से उसकी आंखें खुले So the Lord is रहते telling हैं। you, तो आज खुदा आपसे कह रहा And He makes you है, strong. जब आपको वो खंबीर going बनाता to है, open your भक्कम eyes. बनाता है, आपकी आंखों को खोलने वाला Hallelujah. है। You see spiritual things. आध्यात्मिक दृष्टांत देखने के लिए। Wow, hallelujah. Isn't it good news this morning for आज you all? सुबह आपके लिए सुसमाचार नहीं है क्या? हाँ या नहीं है? है? God is going to open your eyes. खुदा आपके आत्मिक नेत्रों को खोलने वाला What are है। the things that are troubling you not to see? आपके जीवन में कौन सी बातें आपको ऐसी तकलीफ दे रहा है कि आप लोग वो आत्मिक दृष्टांत देख नहीं पा रहे हो? Today the Lord is telling you, आज खुदा आपसे कह रहा I है, will open the eyes. मैं तेरे आंखों को खोलूंगा। Ephesians it says the eyes of understanding. है ना, इफिस्करास में ऐसे लिखा है कि तेरे समझने वाले आंखों को मैं खोलूंगा। क्यों? क्यों? Because you will understand the holiness of God. ताकि परमेश्वर के महापवित्रता को तुम जान सको, परख सको, His righteousness, उसके धार्मिकता His को, glory, उसके गौरव को, His anointing, उसके अभिषेक को, His compassion, उसके जो कलवरा का आत्मा है His वो, love. उसके प्रेम को। आज चार भाइयों का आंख खुला, इसलिए वो लोग बपतिस्मा लिए। आचार भाइयों का आध्यात्मिक आंखों को खुदा ने खोला, इसलिए उन्होंने बपतिस्मा लिया। उनको समझा उनको समझा खुदा का प्यार। खुदा का प्यार क्या है। Hallelujah. Hallelujah. Wilderness. तो रेगिस्तान में When He strengthens, खुदा आपको बलवान बनाता He है, opens His eyes. वो आपके आंखों को खोलता है। Now the third. और तीसरी बात, Amen. The deaf will hear. बहरे सुनेंगे। Hallelujah. 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 When you are strengthened, जब आपको खुदा बलवान बनाता है, eyes are open, आपके आंखों का भी आत्मिक Now, खोल very दिया है, important. बहुत महत्वपूर्ण। your ears आपके are कानों open. को खुदा खोलेगा। You say, why? आप बोलेंगे क्यों? I hear. मेरा कान, You know, I hear. मैं I can सुनता some- हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ। I'm not a deaf. मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सुन सकता हूँ। You may say this way. आप शायद ऐसे बोल So सकते what is हो। this? तो लेकिन ये क्या है? What are Pastor? फिर तो बहरे लोग सुन सकेंगे, उनके कान खुल जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. So what here Isaiah is तो telling you? यशायाह संदेशा यहाँ पे क्या कह रहा है? Your ears will be open. कि खुदा आपके आध्यात्मिक कानों को खोलने वाला है। You know why? पता है क्यों? There are different voices in this world. इस दुनिया में अलग अलग आवाजें हैं, बहुत सारे आवाजें हैं। बहुत सारे जो आवाज आवाज हैं। कहता जो है आवाज कहता है तू बढ़ेगा नहीं, तू बढ़ेगा नहीं, है ना, तेरा परिवार चला गया, तेरा परिवार चला गया, तेरा काम चला तेरा गया, काम चला गया, है ना, सब कुछ चला गया, सब कुछ गया, तू बीमार है, बीमार है, जल्दी मरने वाला जल्दी है, मरने वाला है, डर, डर, ये सारे आवाज जो है ये ना, सब आवाज नकारात्मक हाँ, आता है कानों में, आता है। गूंजता है ऐसे आवाज। आज किसी को नींद नहीं आ रहा है, हम बोलते हैं ना नींद नहीं आ रहा, लेकिन आज सुख से खराटे मार के सोने वाले यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आवाज नकारात्मक आता आवाज ही नहीं है। बहुत शैतान डालता है कानों में, ऐसे कंपनी में निराश जा रहे करता है। हैं, कंपनी जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, परिवार में जा रहे परिवार में जा हैं, रहे अरे हैं। इसको देख यार, अरे इसको देख, है ना, कुछ भी होता नहीं, कुछ भी होता नहीं। तू सुनते यार, सुनते हो? आता है ना अंदर, है ना, ये देख, है ना, कभी पढ़ाई में आगे नहीं, एक काम में तो आलस सिर्फ सोता रहता है, इसका क्या प्रमोशन होने वाला है, Amen? लोग आगे नहीं, आपके सामने नहीं, पीछे बात, लेकिन सुनते हैं हम लोग, सही है ना? Amen? आज खुदा कह रहा है, आज खुदा आपसे कह रहा है, Amen? He will open the ears of you, तेरे कानों को वो
खोलेगा so you will hear God. ताकि आप प्रभु की आवाज, उसकी वाणी को सुन सको। Hallelujah. समझ में आ रहा है? So when your ears are तो open, आपके जब कान खुल जाते so you हैं will hear God telling तो you आप सुनोगे खुदा आपसे कह रहा है। what He will tell you. क्या कह रहा है? What is telling you? क्या कहता है You खुदा? are my beloved कि son. बाबा तू मेरा प्यारा You are बेटा है, anointed. तू अभिषिक्त You are है, head and not the तू tail. मस्तक है और सिर You are the नहीं, giver, not the borrower. देने वाला है, You are more लेने than वाला conqueror in नहीं है। Christ यीशु Jesus. मसीह में Wow, महाविजयी ये सारे है, वाणी आपको तू सुनाई सफल देगा है। और all negative voices in the world will be cancelled in the name और of जो भी Jesus. नकारात्मक ये दुनिया की बातें हैं ना आपके कानों में गूंज रहा है, वो सब यीशु मसीह के नाम से ना निकल जाएगा और खुदा आपके कानों में अच्छी अच्छी वाणी डालेगा। Raise your hands and say, हालेलुया। आपके हाथों को उठाकर I will बोलो, be strengthened. खुदा मुझे बलवान बनाने वाला है। Amen. खुदा मुझे बलवान बनाएगा, मेरे आंखों को खोलेगा। आत्मिक आंखों को खोलेगा। हालेलुया, मुझे बलवान बनाएगा, मुझे बलवान बनाएगा। मेरे आंखों को खोलेगा। Amen. और मैं सुनने लगूंगा। और मैं आत्मिक बातें सुनने लगूंगा। Hallelujah. कितना भी क्या भी, whatever the people say, you will hear from the Lord. लोग कितना भी कुछ भी कहे, आप लोग खुदा से सुनोगे। Hallelujah. So when you hear from the Lord, तो जब आप खुदा से सुनते हो, Zephaniah 3:17 says जकरयाह this way. 3 अध्याय 17 वचन यूं कहता है, हाँ, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। हाँ, ये वाणी आप सुनेंगे कहाँ? Wilderness में। हाँ, वह शक्तिशाली सैनिक सा है, हाँ, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। वह दिखाएगा कि वह तुमसे कितना प्यार करता है। हाँ, वो क्या करेगा? वह दिखाएगा क्या करेगा? जोर से बोले, क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? जोर से, क्या करेगा? क्या करेगा? किसको दिखाएगा? जग को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? वह तुमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। वो जग को दिखाएगा कि आपसे कितना हालेलुया। वह दिखाएगा कि वह तुम्हारे साथ कितने प्रसन्न है। हाँ, तुम्हारे साथ कितना हालेलुया। भविष्यवाणी के शब्द आपके लिए है ना, आपके बारे में बता रहा हूं मैं। हालेलुया। लोगों को खुदा दिखाएगा आपसे प्रसन्न है और आपसे मोहब्बत करता है। केवल वही नहीं, आगे सुनिए, वे हंसेगा और तुम्हारे बारे में ऐसे प्रसन्न होगा। लोग हंसते हैं ना आपके बारे में, लोग हंसते हैं ना, यहाँ भी खुदा हंसता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कहता है खुदा आपके लिए हंसेगा क्योंकि आप खुदा का बंदे हो। हालेलुया। तुम्हारे बारे में प्रसन्न होगा। इंग्लिश, he will rejoice with singing as well. इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि वो आपके ऊपर आनंद से गीत गाएगा। Hallelujah. Fourth promise. चौथा अभिवचन, The lame will leap. लंगड़ा जो है वो उछल कर जाएगा। छलांग लगाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलेंगे मेरे दो पैर है। आप बोलेंगे दो पैर है, कहाँ मैं लंगड़ा हूँ? कहाँ लंगड़ा हूँ? आत्मिक रीति से, Amen. Spiritually we are lame. आध्यात्मिक रीति से कभी कभी हम लोग लंगड़े अपाहिज बन जाते हैं। Amen. After 10 years, God blessed us with a child. 10 साल के बाद प्रभु ने हमें बेटा दे के आशीषित किया। समय हो हम रहा परिवार बोल है, रहे थे ये कभी बैठेगा। तो हम लोग बोल रहे थे कभी बैठेगा, Amen, वो बैठ गया। फिर बैठ गया, हमको लगा कभी ये क्रॉल करेगा, फिर वो कभी रेंगेगा, ना चालू हो गया। रेंगने लग गया, और हम आप सोचे तो कभी चलेगा, कभी चलेगा, समझाएंगे वो कभी चलने खड़ा लगेगा। हो गया, कभी समझा भी नहीं, दौड़ रहा है। लेकिन आज आज हमको भगा रहा है। हमको बुलाता है, हाँ, वो दौड़ रहा है, जिधर भी जाएगा चलता नहीं, वो दौड़ते ही जाता है। हाँ, दादा दादा मम्मा करते ना पीछे। आज क्या कह रहा हूँ मैं आपको, यू आर गोइंग टू रन फॉर हिम। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग खुदा के लिए दौड़ लगाने वाले लोग हैं। हालेलुया। आत्मा जीतने के लिए आप दौड़ोगे। आत्मा जीतने के लिए ना दौड़ोगे। अरे बाबा, जहां मैं हूँ अच्छा ही हूँ। अगर आप जहां भी है अच्छा है बोल रहे हैं तो आप लंगड़े हैं। क्या है? क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। अगर आत्मा जीतने को आपको नहीं है तो आप लंगड़े हैं।
प्रभु के लिए दौड़ते नहीं है तो हम लोग अपाहिज है। बाइबल कहता है। क्षमा क्षमा मुझे करना। बाइबल के अनुसार मैं प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। विल्डरनेस रेगिस्तान में the lame will start जो लंगड़े हैं वो दौड़ने लगते हैं, leap वो है ना छलांग लगाते हैं। amen in Isaiah 35:6 my favorite scripture लूले लंगड़े लोग हिरन की तरह नाचने लगेंगे। किसके तरह मालूम है हिरन क्या है देखना नहीं मालूम है हिरन के जैसे हिरन कभी देखा आपको चलते हैं हिरन पता है? हिरन की तरह दौड़ने लगाते हैं। दुश्मन अगर पीछे लगा तो देखो आप हिरन कैसे आजा मुझे खा ले बोलता है छलांग लगाता है देखा आपको हिरन को आप छलांग लगाने वालों में से हो। आमीन। हिरन की तरह आप छलांग लगाने वाले आमीन। अरे बाबा चल रहा हूँ ऐसे बैठे आप लगाओ मत लगाओ हम तो लगाने वाले आमीन। हालेलुया हालेलुया। पैरों को खुदा ऐसा बनाएगा आमीन इसके लिए शब्द कह रहा है लंगड़े हम लोग लंगड़े हैं ठीक है लेकिन हम छलांग मारने वाले हैं लॉन्ग जंप मारना लॉन्ग जंप कितने लोग लॉन्ग जंप किए हैं आमीन यू आर गोइंग टू डू दैट लॉन्ग जंप हालेलुया लंबी क्या बोलते खुदा हैं के लिए लंबा छलांग मारने वाले। छलांग मारने वाला वो भी ऐसे नहीं है हिरन के जैसा देखना हिरन कैसा मारता है छलांग हालेलुया हिरन के बारे में मेरी पत्नी आपको मैसेज देगी सुंदर सा मैसेज तैयार करा है ना मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि आई वांट हर टू प्रीच हालेलुया बहुत सारी बातें हैं इसमें बहुत सारी बातें हैं। हिरन के बारे में है हिरन ना के बारे में। आप प्रार्थना करो खुदा मेरे पैरों को हिरन की जैसा खुदा मेरे पैरों को तो हिरन की तरह मजबूत बना। हालेलुया हालेलुया। कैंप में एक दिन क्यों जाना है आत्मा जीतना है सोएंगे हम लोग तो आप लंगड़े हैं हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। याद रखना आप किसी को जाके सुसमाचार नहीं सुना रहे तो अगर सेवा स्पिरिचुअली नहीं कर रहे हो तो आत्मिक तरह से आप लंगड़े हो, अपाहिज हो। बोलना आज बोलो मुंह खोलो। मैं लंगड़ा लंगड़ा नहीं हूँ हिरन की तरह छलांग लगाने वाला हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। समय नहीं इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ उसके बाद आगे पांचवा द म्यूट विल सिंग और पांचवा कहता है जो मुके हैं वो गाएंगे, जो बोल नहीं सकते ना वो गाएंगे। अरे क्या पासवान कितना मैं बोलता हूँ और आप बोल रहे कि गूंगे वो बोलेंगे मुके बोलेंगे करके है ना आप सोचते रहेंगे ना हम सब बोल रहे हैं है ना लेकिन फिर वचन क्या कह रहा है वचन क्या कह रहा है ना मुके क्या कर रहे जो हैं मुके हैं वो गाएंगे। खाएंगे गूंगे जो है बहरे वो कान सुनते हैं, मुके गाएंगे। हाँ खुदा आपसे कह रहा है खुदा आपसे कह रहा है आज सुबह अगर खुदा का आप गौरव नहीं करते अगर खुदा का गौरव आप नहीं करते हो तो आप क्या है तो आप क्या हो? मुके हो। Isaiah 35:6 ऐसे और ऐसे लोग जो अभी गूंगे हैं प्रसन्न गीत गाने में अपनी वाणी का उपयोग करने लगेंगे। मराठी में मुके बोलते हैं, है ना? हिंदी में गूंगे बोलते हैं। हालेलुया आमीन हालेलुया समझ में आ रहा है आपको हालेलुया। मैं बहुत सारे मैं बातें बता सकता लेकिन समय नहीं है मुझे आपके पेट में से आवाज मुझे सुनाई दे रहा है बंद करूंगा हालेलुया बोलते हैं हालेलुया आमीन पहली बात गॉड विल स्ट्रेंथन यू पहली बात प्रभु आपको बलवान बनाएगा। उसके बाद क्या दूसरी करेगा बात क्या करेगा? व्हाट ही विल डू क्या करेगा? सेकंड बोलो क्या सीखा? आमीन क्या सीखा बोलो? आमीन द ब्लाइंड विल सी आंखें अंधे खोलेगा देखेंगे। पहले आपको तंदुरुस्त बनाएगा पहले तंदुरुस्त बनाया, ऐसे करो तंदुरुस्त बनाया। फिर बोला आत्माओं को फिर आत्माओं को खोलेगा, आत्मिक आंखों को दृष्टांत देखोगे। कान पे हाथ रख के कान बोला पे बोलो प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोलेगा, भविष्यवाणी सुन सकता हूँ हालेलुया समूएल की तरह। हालेलुया उसके बाद क्या है फिर उसके बाद क्या है? खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। खड़े हो Let's जाओ stand. बोलो। आज से मेरे पैर मेरे पैर हिरने की तरह हिरने की तरह छलांग लगाएगा यीशु मसीह का शुभ वर्तमान शुभ वर्तमान सिर्फ मेरे गांव में नहीं मेरे गांव में नहीं, अन्य देशों तक मैं लेके जाने वाला देशों हूं में लेके जाएगा। हालेलुया हालेलुया छलांग इंडिया से सीधा अमेरिका जाएंगे एक छलांग मारेंगे पाकिस्तान जाएंगे एक छलांग लगाएंगे कनाडा जाएंगे एक छलांग लगाएंगे बहरीन जाएंगे एक छलांग लगाएंगे आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे
खुदा मजबूत करे। हालेलुया। हालेलुया। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जीते हैं। हालेलुया बोलिए। सातवां प्रॉमिस और खत्म हम लोग सातवां करेंगे। अभिवचन और यहाँ पे समाप्त करेंगे। Amen. The dry land सूखी जमीन will bubble with springs of water. झरने के पानी से उबल जाएगा। Wow, आइए ब्रदर। हालेलुया, हालेलुया। सातवां प्रॉमिस विल्डरनेस सातवां में क्या है? अभिवचन प्रभु आपको रेगिस्तान में क्या दे रहा है? पढ़ना 35:7। ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਤਲਾਬ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੰਬੇ ਗਿੱਦਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। लोग अभी जल के ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। लोग अभी जल के रूप में मृग मरीचिका को दे, किंतु उस समय जल के सच्चे सरोवर होंगे। Life will spring out with water. आपका जीवन जो है ना वो पानी से बहने लगेगा। Where there is spring of झरना। water, जहाँ पे पानी का झरना होता है you ना, see what happens? फिर क्या होता है? The thirsty will come and drink it. जो प्यासे हैं ना वो प्यासे लोग वहाँ पे पानी के पास Today the Lord is telling आएंगे। आज you, प्रभु आपसे कह रहा है the dry lands in this world, जो इस दुनिया में जितने बंजर सूखे जमीन you है ना, will be a spring आप for लोग them. जाके उनको पानी देने वाले, आत्मिक पानी देने वाले लोग बनो। ऐसा आपका जिंदगी होने वाला है। ऐसा आपका जीवन So, होगा। सातवां प्रॉमिस क्या है? सातवां प्रॉमिस क्या है? सातवां अभिवचन क्या है? Amen. झरना बहने वाला है। झरना बहने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. Dry land will become a spring of water. आपका जो सूखा बंजर जमीन है ना प्रभु उसको झरना बहला के हरियाला करने वाला हमारे गांव है। में बोरिंग मारते, बोरिंग आपके गांव में होता है ना, बोरिंग मारते ना, तो हम प्रार्थना करके खेल रहे थे। 10 फीट गया, 20 गया, 90 गया, 100 फीट गया, 120 गया, लेकिन पानी ही नहीं लगा है। तो बोरिंग वाला बोलता है, क्या बोलता है, मतलब वो चट्टान अभी तक नहीं मिला है जहाँ पानी हो। हाँ, है ना? तो फिर वो पूछता है आगे क्या करना है, तो जो मालक होता है ना जमीन का, वो बोलता है आगे और मार। तो कभी कभी 400 फुट तक जाते हैं तभी झरना लगता है। जब वो पानी बोरिंग से आता है ना, मुझे मालूम नहीं है क्या आनंद और खुशी है। हालेलुया। हमारा चट्टान यीशु मसीह है, जीवन जल वही है। लिविंग वाटर्स इज द लिविंग वो वाटर्स। जीवन का जल है। Hallelujah. Hallelujah. So, as you drill yourself into him, जैसे उसको खुद को आप लोग उसके अंदर तोड़ते हो ना, नीचे जाते हो उसके अंदर, and then drill and go, drill and go. खुद को छेद कर उसके पास पहुंचते हो, The living waters will तो जीवन का झरना उसमें से बहता है and you will drink. और फिर वो टूटता है नहीं, you will drink. और फिर आप लोग पीते हो। And when you drink, और जब आप पीते हो you are satisfied. तो आप लोग समाधानी होते That हो। living water वो जो जीवन का जल है you will take to others. वो जल आप लोग वो झरना दूसरों के पास ले जाते Not हो। only that, उतना ही नहीं, another prophetic word. और एक अभिवचन, People will come to drink in that spring. लोग वहाँ पर Wow. आके पिएंगे। Hallelujah. Hallelujah. How many of you are understanding? मुझे पता नहीं कितने लोग इसको समझ सकते You are a हैं। spring. आप लोग वो झरना हो Amen. And people will come to drink that और water. लोग आकर आपके पास से वो पानी पीकर जाए। As I end this जैसे topic, मैं यहाँ पे ये टॉपिक खत्म कर रहा the हूँ, wilderness topic, रेगिस्तान के क्षमा बारे में। करना। क्षमा मेरे करना। मिसेस को ड्यूटी जाना है, मुझे मालूम है। Sorry Glory, but I wanted to complete it. Brothers sorry, sisters sorry, लेकिन खाना आपके लिए जबरदस्त खाना बना है। Hallelujah. और केक कटिंग है, जल्दी केक रेडी करना है brother. Hallelujah. 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 Last prophetic word for you. आखिरकार जो भविष्यवाणी का शब्द है आपके लिए, Amen. हमारा तमिल कलीसिया में एक भाई प्रचार कर रहा था और बोला कितने लोग को विल्डरनेस में जाना तैयार है। सबसे पहले मेरा हाथ ऊपर था। पास्टर ने क्या बोला, हाँ मुझे जाना है रेगिस्तान में, क्योंकि उनको मालूम नहीं था रेगिस्तान क्या है। मैं सिखा रहा हूँ, मुझे मालूम है रेगिस्तान। क्यों? वहाँ पे मैं देखने वाला हूँ, मेरे कान खुलने वाले हैं, ताकतवर बनने वाला हूँ, हिरन के जैसे मैं दौड़ने वाला हूँ। और
क्या जल करने वाला है. These are the 7 blessings in the ये wilderness. 7 वायदा खुदा आपको जो है वो रेगिस्तान में देता है. Hallelujah. Amen. Isaiah 51 verse 3. यशायाह इसका 51वां अध्याय और 3रा वचन यूं कहता है. Amen. जल्दी से पढ़ेंगे. यशायाह 51:3. सिय्योन पर्वत को यहोवा वैसे ही आशीर्वाद देगा, यहोवा को यरूशलेम और उसके खंडहरों के लिए खेद होगा, और वह उस नगर के लिए बहुत बड़ा काम करेगा. Hallelujah. Hallelujah. It says the Lord will turn your wilderness into Eden garden. है ना, यहाँ पे कहता है कि Hallelujah. खुदा आपका जो बंजर जमीन है वो ईदन के बाग के समान बदल देगा. Hallelujah. This is the promise. ये आपके लिए अभिवचन वायदा Your है. wilderness आपका जो रेगिस्तान है is again going to become a place of खुदा what? को बगीचे के समान बनाएगा. Eden garden. ईदन के बगीचे के ईडन समान. गार्डन कहाँ है? ईदन का बाग कहाँ पे? जहाँ पे क्या आदम कटा में हव्वा है? थे. क्या कटा में? Typically मैं बोल रहा हूँ किधर ईडन गार्डन कहाँ पे ईदन जो का बाग? बगीचा है ना जहाँ पे हमारे परदादा लोग थे आदम और ईव है ना उसके जैसे वापस कैसा था ईडन गार्डन दाना ब्रदर ईडन गार्डन ईदन का बाग ऐसे था. ये ईडन गार्डन है ना खुदा वापस आपका जिंदगी ऐसे बनाएगा. आमीन. वाह हालेलुया prophetic word. सुबह 2:30 बजे खुदा उठा के मेरे को बोल रहा है पर आइज़ाया 51:3 मैं बोला क्या है खुदा मेरी बीवी से पढ़ा समझा नहीं दूसरी बार समझा नहीं तीसरी बार समझ में आ रहा अरे विल्डरनेस आ गया इसमें और खुदा मुझसे बात कर रहा है हालेलुया हालेलुया। खुदा की उपस्थिति यहाँ पे बहुत है तमिल आराधना में मैं मेरे भाई लोगों से बता रहा था एक गीत आखिर का गीत में ये ना गीत चल रहा है मेरे कानों में ना दूतों की आवाज सुनाई दे रहा है ना आई कैन हियर फीमेल वॉइसेस आगे कोई नहीं क्वायर में हमारा कोई फीमेल नहीं है तमिल कलीसिया में महिला गाने वाला कोई नहीं है मैं बोला कौन गा रहा है खुद चुपचाप रहा आई कैन लिसन द एंजल्स वर्शिपिंग द लॉर्ड मैं सुन रहा था कि जो देवदूत विश्वास थे रखना वो खुदा की वो उपस्थिति गीत आज गा रहे यहाँ पे थे. है हालेलुया खुदा आपसे बात कर रहा खुदा है से आपसे बात कर वो रहा है. रेगिस्तान में लेके जाएगा लेकिन आपको जरूर आशीष देगा आमीन मैं बोल रहा था खुदा व्हाट इज दिस मैं पूछ रहा था खुदा से कि ये क्या है, व्हाट इज दिस ये क्या है. यू नो व्हाई अगेन ईडन गार्डन फिर से तो एदन के बाग के बारे में क्या बता रहा यू नो है. व्हाट द लॉर्ड सेड खुदा पता है क्या बोला, आई एम गोइंग टू रेस्टोर बैक एवरीथिंग मैं हर एक चीज वापस देने वाला हूँ, पुनर्स्थापना करने वाला हूँ. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. मालूम नहीं पड़ रहा है कि सच्चा है लेकिन जान लो समझ लो जो खोया पाते हैं ना खुदा कह रहा है इज गोइंग टू रेस्टोर बैक वंस अगेन उस ईदन गार्डन में वी हैड अ फेलोशिप आदम एंड ईव हैड अ फेलोशिप है ना, एदन के बाग में आदम और हव्वा ने परमेश्वर के साथ जो सहभागिता किया, जो खोया हुआ बातें हैं, खुदा वो वापस देने वाला है. वाओ आई सेड हालेलुया हालेलुया. ये जग एक रेगिस्तान है ये दुनिया एक रेगिस्तान के समान वापस है. हम जाने वाले हैं वापस हम जाने वाले हैं. यीशु मसीह आएगा मसीह आएगा. हमें ले जाएगा और इस बाग में हम लोग मेरा विश्वास है दिस ईडन गार्डन एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ लेने वाले पहला क्यों मालूम है अगर इधर क्वालिफाइड नहीं तो उधर काम नहीं कर सकते हम लोग तो उधर क्या अरे ऐसा नहीं होगा इधर पहला खुदा को आशीष दे के तैयार करके वहाँ पे लेके जाएगा प्रैक्टिस. हालेलुया हालेलुया. नेट प्रैक्टिस में हम लोग किधर है नेट प्रैक्टिस क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं मालूम है नेट प्रैक्टिस में हम लोग है ना खुदा लेकिन एक दिन स्टेडियम में लेके जाएगा हजारों के सामने हालेलुया हालेलुया. खुदावंत के सामने लेके जाके खड़ा रहेगा और बोलेगा यीशु बोलेगा देख एक लांसर इसके लिए मैंने खून बहाया था और खुदा बोलेगा अच्छा खुदा बोलेगा अच्छा वो लेगा राकेश को इसके लिए मैंने खून बहाया है इसका सारा पाप मैंने रखी पाप बोलेगा ले ले अगर तू प्यार करता है ले ले अंदर आज खुदा वापस यही बोल रहा है वो आपसे प्यार करता है वचनों के द्वारा आज मैं है ना उसने खून बहाया है मूल्यवान नहीं है हमको लगता है खेल खेल रहे हम लोग पाप में इंटरनेट दारू ड्रग्स में खेल खेल रहे लेकिन आपके लिए उसने खून बहाया है
समझ लो मेरे भाई और बहनों, आज से जिंदगी बदलो, पुनर्स्थापित होता है। He wants to restore back everything. Hallelujah. He wants to restore back. खुदा फिर से सब कुछ बातें वापस देना चाहता है, पुनर्प्रस्थापना करना चाहता है। Amen. आप लोग तैयार हो अपने क्या? हाथ उठाते हुए अपने हाथों को उठाकर बिना विश्वास के बोलना, विश्वास से बोलो, Amen. My wilderness मेरा रेगिस्तान will blossom like an Eden garden. वो एदन के बाग के समान ना फूलेगा, खिलेगा, And there will be joy of thanksgiving. और न धन्यवाद का मैं परमेश्वर को न समर्पण करूंगा। Hallelujah.